नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक प्रकार से एक एग्रीमेंट होता है जो सभी पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपस में मिलकर करते हैं, जिसमें सबकी सहमति होनी आवश्यक है। उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब ये निकला, ऐसा एग्रीमेंट जो सभी पार्टनर मिलकर करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें लिखी जाती हैं, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी नियम लिखे जाते हैं उनका लिखित होना जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, लेकिन सबकी सहमति होनी आवश्यक जरूरी है, एग्रीमेंट होना आपस में जरूरी है। उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लगभग ये सारी बातें मेंशन की जाती हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहली बात है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम और एड्रेस लिखना जरूरी है। नाम और एड्रेस लिखते वक्त, नाम सिर्फ सेट करते वक्त ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिख सकते जो कि हमारे लिए डिस्प्यूट उत्पन्न कर दे या समस्या खड़ी कर दे। जो सरकार ने वर्ड अलाउड नहीं कर रखे वो वर्ड हम पार्टनरशिप डीड में नहीं लिख सकते। वो कौन कौन से वर्ड हैं देखिए। पहला है इंपीरियल, स्टेट, किंग, रॉयल, पार्लियामेंट, एम्परर, एम्प्रेस। ये ऐसे वर्ड हैं जो सरकार ने, इसके अलावा कई वर्ड और भी हैं जो सरकार ने कह रखा है कि आप किसी भी कंपनी का, फर्म का नाम नहीं रख सकते, तो वो वर्ड अलाउड नहीं होंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का नाम और एड्रेस फिक्स करते वक्त उन वर्ड का ध्यान रखेंगे जो नाम के अंदर अलाउड नहीं है। नंबर 2 है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप के अंदर जो भी पार्टनर बनेंगे सभी पार्टनर का आईडी प्रूफ, नेम और एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। सेकंड नंबर पे ये। नंबर 3 है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप जो की जा रही है वो कितने समय के लिए है, कितने टाइम के लिए की जाएगी। 2 साल, 10 साल, 15 साल, एट विल पार्टनरशिप है या जो है लिमिटेड पार्टनरशिप है, सब बातें मेंशन करनी पड़ेगी ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस में वो एरिया लिखा जाएगा, कवर्ड एरिया आता है कि बिजनेस का फैलाव कहां तक है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्षेत्रफल क्या रहेगा, लोकल रहेगा, स्टेट लेवल रहेगा, कंट्री का लेवल रहेगा या इंटरनेशनल लेवल रहेगा। हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल, जो भी हम करेंगे वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी। फिर है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो भी पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है उस पैसे के बारे में कितना इन्वेस्ट करेगा वो अमाउंट जो है पार्टनरशिप डीड में लिखनी जरूरी है। हर पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। उसके बाद सभी पार्टनर आपस में प्रॉफिट को या लॉस को डिवाइड करते हैं। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, किस अनुपात में सभी पार्टनर प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करेंगे, ये बात भी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या रहेगा, अनुपात क्या रहेगा। उसके बाद है सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन। पार्टनरशिप डीड ना हो तो किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन लेने का अधिकार नहीं होता। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि बिजनेस में सैलरी ले या कमीशन ले, सैलरी या कमीशन लेने के लिए पार्टनर को पार्टनरशिप डीड में रिटर्न होना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तभी किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा या कमीशन मिलेगा, वरना कोई प्रोविजन नहीं है। फिर लोन टू और लोन बाय पार्टनर। कोई भी पार्टनर बिजनेस में पैसा एक्स्ट्रा देता है कैपिटल के अलावा या निकालता है एज ए लोन, वो चीज मेंशन होनी चाहिए कि पार्टनर बिजनेस में लोन दे सकता है या लोन ले सकता है। इसके बारे में भी पहले ही क्लियर होना चाहिए। फिर है ड्राइंग। ड्राइंग होता है पर्सनल यूज के लिए निकालना। बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई सामान निकालते हैं या कोई पैसा निकालते हैं, मनी निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग के बारे में भी कि पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, ये बात मेंशन होनी चाहिए। और इंटरेस्ट देयर ऑन, अगर निकालेगा तो उस पर कितना ब्याज पार्टनर को, फर्म को वापस करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट भी मेंशन होना चाहिए। ये सारी बातें
जो है नो, पहले पंडित जी द्वारा रिवील कराता हूँ। पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसका नेम और एड्रेस सबसे पहले एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। पार्टनर डीड क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में सबसे पहले पार्टनर का नेम और एड्रेस होना चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ड जो कंट्रोवर्सी हो या सरकार ने अलाउड नहीं किया हुआ लिखना अलाउड नहीं है। फिर नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर, इसमें नाम जो पार्टनर बने हैं उनका नाम और एड्रेस होना चाहिए। फिर ड्यूरेशन, कितने समय के लिए पार्टनरशिप की गई है। फिर स्कोप, बिजनेस का एरिया क्या रहेगा, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल या लोकल लेवल। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर बिजनेस में पैसा कितना लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि को किस अनुपात में बांटेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। कोई पार्टनर बिजनेस में काम करता है, उसके बदले में सैलरी या कमीशन ले सकता है या नहीं ले सकता, ये भी मेंशन होनी चाहिए। कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या लोन निकालता है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये पॉसिबल है या नहीं है। फिर है ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालना या सामान निकालना ड्राइंग कहलाता है, ये अलाउड है या नहीं है, तो लिखा होना चाहिए उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर है राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या जिम्मेदारियां होंगी और क्या उसकी लायबिलिटी होगी, ये बात भी पहले से क्लियर होनी चाहिए कि अदरवाइज लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, अनलिमिटेड। फिर है ऑडिट, ऑडिट का मतलब है अकाउंट को चेक करवाना। फर्म का जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो कब और किससे ऑडिट करवाना है, चेक करवाना है, सीए के बारे में ये चीज ऑडिट के अंदर मेंशन की जाएगी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। उसके बाद है एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर लेना है या कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा उस समय क्या टर्म और कंडीशन होगी, क्या टर्म और कंडीशन होगी। रिटायरमेंट के लिए नोटिस देके जा सकता है या फिर बिना नोटिस के जा सकता है। एडिशन के लिए और पार्टनर की सहमति आवश्यक है या नहीं है, ये सारी बातें भी मेंशन होनी चाहिए एडिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फिर है वैल्यूएशन ऑफ पार्टनर, इसका मतलब ये होता है, वायलेशन का मतलब होता है विथड्रॉ करना। यदि कोई पार्टनर फर्म में कहना नहीं मानता, नियम के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, तो उसके लिए क्या प्रावधान रहेगा, सजा देने का या फाइन लगाने का, इसको बोलते हैं वायलेशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद है डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड हिज राइट्स ऑफ सक्सेसर। डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब होता है किसी पार्टनर की डेथ जाती है तो उसके नॉमिनी को, नॉमिनी का मतलब है उसके बाद उसका जो राइट्स बनता है वो किसको दिया जाएगा, उसके वाइफ को, बच्चों को, पड़ोसी को, दोस्त को, जो नॉमिनी रहेगा उसके बारे में उसके राइट्स उसको शामिल करना है या नहीं करना। कोई भी टर्म एंड कंडीशन होती है डेथ ऑफ ए पार्टनर, वो चीज भी मेंशन करनी पड़ेगी। फिर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, फर्म का समापन। अगर फर्म को बंद करना है, समापन करना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ एसेट गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब होता है कि कोई नया पार्टनर आएगा या पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो उस समय गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है, उसे कुछ मेथड है अकाउंट्स के अंदर, उनके बारे में मेंशन करना जरूरी है। लास्ट है आर्बिट्रेशन क्लाउज। आर्बिट्रेशन क्लाउज क्या होता है, यदि मान लो फर्म में डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए पार्टनरशिप में किसी को नॉमिनेट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा या फिर किस प्रावधान के अंतर्गत फैसला किया जाएगा डिस्प्यूट के लिए, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लाउज। ये बात पहले से मेंशन करनी पड़ेगी कि फर्म में डिस्प्यूट होने पर प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड।